औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमारी सीरीज़ इसी पे चल रही थी। हमने लास्ट टाइम बात की फॉसिल्स की, बायोजियोग्राफी की, कंपैरेटिव एनाटॉमी की। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एज ए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी किस तरह से एवोल्यूशन को प्रूफ करती है कि एवोल्यूशन हुई है। तो देखते हैं जी, कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब एम्ब्रियोज का। तो ये एक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। तो आपकी बुक वाला कहता है कि अगर हम मुख्तलिफ जानदारों के एम्ब्रियो देखें, लाइक टर्टल है, माउस है और ह्यूमन है, तो जो टर्टल, माउस और ह्यूमन है ना, इनके अंदर हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, और वो क्या होती है जी? गिल स्लिट्स। वो क्या होती है जी? गिल स्लिट्स। क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों किस्म के जो जानदार हैं, इनका इंसेस्टर क्या है? कॉमन है। यानी इनके इंसेस्टर्स में भी क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते थे। लेकिन ये आप जानते हैं कि गिल स्लिट्स क्या होती हैं? जिन्होंने फ्यूचर में गिल्स बनाने होते हैं इन फिशेज़। और हम ये भी जानते हैं कि ये तीनों किस्म के जो जानदार हैं, इनका इंसेस्टर क्या है? फिशेज़ है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि फिशिस से ये जानदार बने हैं, क्योंकि फिशिस के एम्ब्रियो के अंदर भी गिल स्लिट्स होते हैं और इनके एम्ब्रियो के अंदर भी गिल स्लिट्स हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनके हैबिटेट, इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक ये गिल स्लिट्स मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि फ़िशिस की अगर हम बात करें तो फ़िशिस के अंदर गिल स्लिट्स गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पानी में इनको सांस लेने के लिए यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ करना होता है। जबकि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर गिल स्लिट्स यूस्टेचियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट इज़ द यूस्टेचियन ट्यूब? यूस्टेचियन ट्यूब इज़ द कनेक्शन बिटवीन नोज़ एंड ईयर। हमारे नाक और कान के दरमियान कनेक्शन होता है। तो सम टाइम कोई चीज़ जो है वो नाक के जगह से अंदर इंटर हो जाए तो वो कान से भी निकल आती है। तो मतलब कान और नाक का एक कनेक्शन होता है। हमारे अंदर जो हमारे गिल स्लिट्स होती हैं, जो फीटस स्टेज पे होती हैं, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? यूस्टेचियन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें बता रही है कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हम अपने इंसेस्टर से मिलजुल रहे होते हैं, मिलते हैं, और ये प्रूफ है इस बात का कि एवोल्यूशन हुई है। इसके बाद दूसरा सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो प्रूफ है वो है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एज ए प्रूफ के तौर पे आती है हमारे पास। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखें तो सारी लाइफ के अंदर हमें कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि डार्विन कहता था कि जो पूरी जो लाइफ है वो एक ही ओरिजिन से आई है, और उसका ओरिजिन क्या है जी? बैक्टीरिया है। तो वो फिर इसका प्रूफ देता है। प्रूफ क्या देता है? वो कहता है कि आप बैक्टीरिया से लेके एंड तक, इंसानों तक, और इंसानों से लेके प्लांट्स तक, और प्लांट्स से लेके आप एनिमल्स तक, आप जिस जानदार को देख लें, हर जानदार को अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है जी? ATP चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम जानदार एनर्जी हासिल करने का एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि लाइफ की बेसिक्स के सेम है। उसके बाद वो दूसरी बात कहता है कि लाइफ के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड। अब अगर मैं बात करूं, हमने 20 चैप्टर के अंदर बात करनी है, AUG ये एक जेनेटिक कोड है जो किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, उसके अंदर ये जेनेटिक कोड ही मिथियोनिन काज करेगा। और यही बेसिक है लाइफ की, यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर जानदार के अंदर जो बेसिक्स हैं वो सिमिलर हैं, वो मिलती जुलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ का ओरिजिन भी एक ही है। ठीक है जी। इसके बाद साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, ये वाला एक मॉलिक्यूल होते हैं जी, कम्प्लेक्स होते हैं जो ATP बनाने में यूज़ होते हैं। ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स हमें बैक्टीरिया से लेके हायर एनिमल्स तक और हायर एनिमल से लेके हायर प्लांट्स तक तमाम के अंदर नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम देखते हैं जानदारों को तो उनके अंदर हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं विद सेम फंक्शन हमें नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका ओरिजिन क्या है? सेम है, और ये एज ए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के तौर पे काम करता है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट एविडेंसेस हैं कि एवोल्यूशन होती है कि नहीं होती। लेकिन इन एविडेंसेस को देखें तो एवोल्यूशन होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन हम इस्लाम के मुताबिक इस चीज़ को नहीं मानते। उसकी भी आगे दलीलें हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस की नहीं है, बहस नहीं है। तो ये थे हमारा वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।